राधे श्याम, जय निताई, जय जय श्री वृंदावन। आज हम ब्रज के सबसे अनोखे और सबसे दिव्य ठाकुर जी श्री राधा रमण जी के विषय में वर्णन करने जा रहे हैं कि कैसे श्री राधा रमण जी प्रकट हुए थे और किन आचार्य के माध्यम से श्री राधा रमण जी प्रकट हुए हैं। मुख्य रूप से श्रीधाम वृंदावन में सप्त देवालय हैं और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में मुख्य रूप से 6 आचार्य हैं। वह कौन कौन से हैं? पहले आचार्य जिनका नाम है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिनके माध्यम से श्री राधा रमण जी प्रकट हुए थे। कैसे प्रकट हुए थे वह हम आगे चर्चा करेंगे। दूसरे आचार्य जो है वह है श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तीसरे जो है श्री रूप गोस्वामी। चौथे है श्री सनातन गोस्वामी और 5वें है श्री जीव गोस्वामी और जो छठे है श्री रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी। और सप्त देवालय कौन कौन से हैं? पहला श्री राधा गोविंद देव जी, दूसरे श्री राधा मदन मोहन जी और तीसरे श्री राधा गोपीनाथ जी, चौथे श्री राधा दामोदर जी, 5वें श्री राधा रमण जी, छठे है श्री राधा श्याम सुंदर और 7वें है श्री राधा गोकुलानंद। सप्त दिवालय और 6 गोस्वामी, इन्हीं के माध्यम से ये ठाकुर जी प्रकट हुए थे। आज हम जिन ठाकुर जी के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं वह ठाकुर जी हैं श्री राधा रमण लाल जी, कि कैसे राधा रमण लाल जी अपने भक्त के माध्यम से प्रकट हुए थे। एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी अपनी प्रचार यात्रा में भ्रमण कर रहे थे। प्रातःकाल जब वो स्नान करने गंडकी नदी में गए तब उन्होंने भगवान सूर्य को जल अर्पण किया। जैसे ही उन्होंने नदी से जल लिया वैसे ही उनकी अंजलि में एक दिव्य अद्भुत शालिग्राम प्रकट हो गया। उन्होंने जब अपनी अंजलि से उन शालिग्राम को निकाला तो एक एक करके 12 शालिग्राम उनके अंजलि से निकले। उन शालिग्राम को लेकर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी श्रीधाम वृंदावन आए। वृंदावन में केसी घाट के निकट एक कुटिया में उन शालिग्राम की श्रद्धापूर्वक सेवा पूजा अर्चना करने लगे। एक बार श्रीधाम वृंदावन में एक सेठ जी आए और ब्रज के जितने भी ठाकुर जी थे समस्त ठाकुर जी को दिव्य बहुमूल्य आभूषण वस्त्र देने लगे। उनमें से श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भी वह दिव्य आभूषण वस्त्र दे दिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के मन में एक भाव उत्पन्न हुआ, यदि मेरे ठाकुर जी के भी हस्तपाद होते तो मैं भी अपने ठाकुर जी का दिव्य अनोखा श्रृंगार और करता और अलौकिक आभूषण उनको पहनाता। ये भाव जब उनके हृदय में उत्पन्न हुआ तो वह पूरी रात सो नहीं पाए। इस भाव में रहकर उन्हें नींद नहीं आ रही थी, चैन नहीं आ रही थी, रो भी रहे थे। सुबह जब उठे तो उन्होंने क्या देखा कि जो शालिग्राम थे उनके पास उनके हाथ पे अपने आप निकल चुके थे। वे बीज रूप में शालिग्राम प्रकट हो चुके थे। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भावपूर्वक रोने लगे। उन्होंने अपने गुरुजनों गुरु भाइयों को रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि जनों सबको बुलाया और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का प्रकट महोत्सव बड़े भाव से, बड़े उत्साह से मनाया।
और उसी दिन श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने ठाकुर जी का नाम श्री राधा रमन लाल दे दिया। आज भी गोपाल भट्ट गोस्वामी के माध्यम से प्रकट हुए राधा रमन श्री गौड़ीय वैष्णव आचार्य के द्वारा सेवित। श्री राधा रमन लाल जी 12 उंगली के बराबर, लेकिन उनके दर्शन से मन उनकी तरफ खींचा चला जाता है। और जो शालिग्राम गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की अंजलि में 12 शालिग्राम जो आई थी, उनकी सेवा भी आज भी श्रीधाम वृंदावन में होती है। श्री राधा रमन अलौकिक और दिव्य है, उनका बहुत बड़ा ही सुंदर। एक बार जब भी आप श्रीधाम वृंदावन में आओगे तो एक बार जरूर ही श्री राधा रमन जी का दर्शन का लाभ जरूर प्राप्त कीजिए। आज